हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट करेंगे और ये भी सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि जगदेश्वर का सेट बहुत ही अच्छे खतरनाक लेवल का सेट बनाया गया है। तो इस सेट को आप सोल्यूशन जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम पर्पज से आपको बहुत ही हेल्प इसमें मिलने वाला है। तो जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार मध्य निषेध कक्षपाल दस्ता चालक। आज हम लोग 7 सेट करेंगे, 6 तक हम लोग कर चुके थे। थोड़ा इस पर जूम हम कर लेते हैं ताकि और आपको पढ़ने में बहुत काफ़ी सहायता मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। इसमें जो दिया गया है वैदिक साहित्य सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले आया था कौन, तो आया था वैदिक संहिता, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद आर्मायक, इसके बाद उपनिषद। उपनिषद लास्ट में आया था और सबसे पहले वैदिक संहिता आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। यानी इनमें से कौन सा काल में कृषि का उत्पादन सबसे पहले हुआ था, तो यह नवपाषाण कालीन में हुआ था। पूरा कषाण में पहिए का खोज हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है, जो दिया गया है इसमें से कौन से कथन सत्य है। थोड़ा सा और इसके ऊपर हम कर लेते हैं। पहला है पशुपति इस काल का महत्तम देवता थे, यानी महत्वपूर्ण देवता थे कौन, तो पशुपति। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। ये जो तीनों जो दिया गया है इसमें से कौन उत्तर है, तो इसका केवल एक और दो हो जाएंगे, क्योंकि पशुपति का इस काल का महत्वपूर्ण देवता मानते थे, ये बिल्कुल सही है। और यह इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, ये भी सही है। एक और दो बिल्कुल सही है। 4 नंबर है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया, तो वह कौन था, तो वह खुसरो था। कौन था, खुसरो। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए पुट में सही उचित चुनिए। जो दिया गया है इसमें से सही पुट बताना है, इसमें से कौन सही होंगे। चलिए इसमें से देखते हैं और थोड़ा ऊपर हम करते हैं इसको। इसका हो जाएगा भारतीय यानी बारडोली सत्याग्रह कौन शुरू किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारतीय किसान संस्थान यानी एबी जिरंगा ने किए थे। इसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी ये कौन किए थे, तो यह फजलुल हक ने किए थे। बकासी आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 6 नंबर है स्वतंत्रता पूर्वक भारत के निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था, या मोहम्मद अली जिन्होंने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। 7 नंबर है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्यों से आया था। यानी साइमन कमीशन जो है भारत किस उद्देश्य से आया था, तो पहला है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए। अगला है ऑप्शन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में सुधार के लिए। इसमें से कौन हो जाएंगे, तो केवल 1 यानी वह किसके आया था, तो आया था प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। अगला है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोल्डन सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो द्वितीय गोल्डन सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसमें से आपको तीनों हो जाएंगे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। मौलाना आजाद इसमें नहीं थे। 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी। इनमें से कौन व्यक्ति थे जो आत्मसमर्पण की अपील की थी, सरदार पटेल जी आत्मसमर्पण किए थे। कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। ये कौन सा वायसराय था जो पद पर रहते हुए कांग्रेस में क्या हुआ था, शामिल हो गया था। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएंगे, न डफरी, न हार्डिंग, न माउंटबेटन। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, यानी फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इसका नारा था। वास्तविक का पतन किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, ये जितना अभी भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तविक रोलर आपको रहने वाले हैं। यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। सांची स्तूप कहाँ है, यानी सांची स्तूप किस काल का है। सांची स्तूप जो है किस काल का है, यह मौर्य काल का है। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, बृहदेश्वर मंदिर यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। दक्षिण में जितने मंदिर बने हैं सभी द्रविड़ शैली का उदाहरण है। संसद में विभिन्न मसालों यानी मामलों में संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी इसमें से कितने प्रकार के बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है,
तो अंडमान निकोबार या कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आता है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति यानी जनजाति के सदस्यों का कितना संख्या कितनी है इसमें से बताना है। तो यह 33 वो अनुसूचित जनजाति की सीट है, 33% रिजर्वेशन। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? यानी जितने भी मंत्री विधायक सांसद है सभी का जो पेंशन मिलता है कब से लागू की गई थी? तो यह 1976 से की गई थी। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इस माध्यम से जो है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो यह इनमें से कोई नहीं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये बिल्कुल गलत है, इसको अध्यादेश के द्वारा लाया जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का हटाने का प्रोसेस है उसी तरह से सीजीआई का या फिर चुनाव आयोग के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयुक्त है, उनको हटाने का प्रोसेस है। कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की जा सकती है, यह बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में ही, हाई कोर्ट में भी इसका दायर किया जा सकता है। यह स्टेबल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो दिया गया है इसमें से कथन पर विचार करना है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, ज्ञान, कला, समाजी सेवा होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक और 2 हो जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है भारत है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी संकर धान की खेती जो है यह प्रसिद्ध है चीन में। मिट्टी में खरापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया है। तो कौन से प्रक्रिया अपनाया गया? खरापन की क्षारीयता का समस्या जो खत्म हो जाएगा, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। यहाँ पे आपको बहु देशी उद्योग और संबंधित नदियाँ दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा आपको रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना कहाँ है? तो यह सोन नदी पे है, तो 3 एक में है और सी में है, बाकी 2 कट गए। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह बेतवा नदी पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? यानी कौन सा नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? तो यह हो जाएगा कोसी। बाकी मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना ग्लेशियर से निकलती है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए थोड़ा जान इधर दिखाते हैं आपको ऑप्शन। गंगा की सहायक नदी यहाँ बताना है। गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन है, ठीक है। तो वह 1-4 एक में है और ए में है, 2 कट गया। टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन देखिए बहुत अच्छा रहता है, सही आपको बनेंगे। गोदावरी नदी जो है ये मंदिरा का है, कृष्णा जो है इसका भीमा का है और यमुना जो है केन का है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। चलिए ये सम्मिलित करना है। दोनों पहाड़ी दिया गया, नदी के नाम दिया गया, तो इसका हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाग स्रोत से झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से क्या निकलती है? कृष्णा। और छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सहायक नदियाँ और नदी दिया गया है, इसको मिला के बताना है। तो बेतवा यह इसका है, तो यमुना के है, तो एक ही में 1-2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 हो जाएंगे। अगला सम्मिलित कीजिए, दिया गया है, तो बताना है कि कौन सही है। तो यह कटक जो है तो यह कहाँ है? तो महानदी। तो महानदी 2 में ए और बी में है। फिर है लुधियाना, जो कहाँ है? तो लुधियाना सतलज नदी के तट पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएंगे। हुंडू जलप्रपात निर्मित है, यानी हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है तो बताना है। तो स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? जो दिया गया इसमें से कौन एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील है, लैगून झील नहीं है। एमएनसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, यही बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपर्क को बढ़ाना वैश्वीकरण बोलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? तो दिया गया इसमें से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? तो बैंकिंग जो है ग्रामीण आजीविका का हिस्सा
नहीं। स्थानीय बाजार को विशेषता क्या है, यानी स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है, तो यह स्थानीय लेन देन इसकी विशेषता है। संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है, तो यह समाधान से यानी समानता से संबंधित है। उत्पादन और बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है, यानी उत्पादन और बुनियादी प्रक्रिया में वितरण, उत्पाद, उपभोग तीनों शामिल है। निम्न कथनों पर विचार करें। मानव पूंजी इससे संबंधित है, तो ये बताना है इसमें से, यही हो जाएगा। शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता घटती है, गलत है। कौशल विकास मानव पूंजी का भाग है, हाँ बिल्कुल सही है। या 1 और 3 हो जाएंगे। 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो दिया गया इसमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो संश्लेषित रबर ये क्या होगा, तो नियोप्रीन का 1 के 3 बॉल में है, इसका आंसर बॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये जो दिया गया इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से तादृश्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होते हैं, तो ये ऑप्शन कट हो जाएंगे। निम्न में से इस तनाव का बीमीय सूत्र क्या है, जो दिया गया है इसमें से बीमीय सूत्र क्या है, कौन सा सही है, इसका हो जाएगा m l माइनस t माइनस 2। जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु का क्या होगा, ये बताना इसमें से। वस्तु का क्या होगा, प्रकृति रुकी हुई हो सकती है या एक समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है जब एक समान बल रहता है। जब कमरे के किसी छोटे छेद से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जो दिया गया किसका उदाहरण है, तो यह है टिंडल प्रभाव का। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम पर प्रदर्शित करता है, तो यह कौन करता है, तो रेडियो तरंग और रक्त तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी है, ये बिल्कुल गलत है। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, तो माचिस की तीली तो उस पर कौन सी लगा होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट का लगा होता है। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, तो जो दिया गया इसमें से कौन बहुपरमाणुक, सल्फर जो है बहुपरमाणुक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है, जैसे किसकी विशिष्टता पाई जाती है, मेढक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में उपस्थित हो सकता है, इसमें से कौन सा अंग जो है वक्ष गुहा में उपस्थित हो सकता है, तो हृदय, फेफड़ा, अग्नाशय। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 और 2, हृदय और फेफड़ा। अगला है, निम्नलिखित गुणों को विचार कीजिए, तो जो दिया गया इसमें बताना कि कौन इसका सही है, तो इसका केवल 2 हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को बोलते हैं। रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। रक्त 4 समूह के होते हैं, यानी ए बी ओ, और इसमें क्या होते हैं, तो प्लाज्मा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो प्रोटीन पदार्थ जो प्रतिजन एंटीजन का विरुद्ध पैदा करती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, इसमें से दिया गया है मिलाना है, इसका हो जाएगा एप्पल 1 2 3 4, यानी ए बी रक्त समूह के सर्वग्राही है। इओसिनोफिल्स जो है संक्रमण विरोधी है। प्लेटलेट जो है रक्त जमाव निष्पादन करता है। लाल रक्त कणिका जो है अभिगमन करता है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो दिया गया इसमें से किसके जीव का हृदय 4 कक्षी होते हैं, या मगरमच्छ, इसके बाद पक्षी और मनुष्य, ये तीनों का हृदय 4 कक्षी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे प्रतिप्रेरक यानी पेस मेकर कहते हैं, तो किसे कहते हैं पेस मेकर, या सीरा आलिन नोड को बोलते हैं, जिसको एसएन शॉर्ट में लिखते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट जो दिया गया इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यह हो जाएगा कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, तो बाघ संरक्षण करना है प्रोजेक्ट टाइगर का। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों से। पराग क्या है,
तो पराग है परागकण का स्थानांतरण। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? या खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। गोदान किस विषय पर आधारित है? यानी गोदान जो बुक है किस पर आधारित है? तो किसान के जीवन पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे। इन कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान दिवस 26/49 को अपनाया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत 1950 में गणतंत्र बना। इसका बताना है कि सही क्या होगा, तो सभी सही है। 64 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये भी सही है। इसका प्रस्ताव भारत के संयुक्त राष्ट्र में रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। 65 के है, इनके कथनों पर विचार करना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है, ये जो बताया है फीफा विश्व कप है फुटबॉल से संबंधित है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ये हर 4 वर्ष पर आयोजित होता है फीफा कप, बिल्कुल सही है। पहला विश्व कप 1930 में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे सभी। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो यह 26 जून 1539 को चौसा में चौसा का युद्ध हुआ था, उसने पराजित किया था। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की गई थी? बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बहुत ही बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बौद्ध संगीतिया से पूछी जाती है। तो यह टोटल बौद्ध संगीतियाँ 6 हुई थी, लेकिन इसमें से 3 बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति, और एक चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसका एक क्रेडिट है RVPK, याद रखिएगा RVPK। लेकिन टोटल बौद्ध संगीतियाँ 6 हुई थी, इसमें से आपको 4 इंपॉर्टेंट है। R से राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर। तो उसको बताना है इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आपको मोगलीपुत्र तीस्त है, ये अध्यक्षता की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का तो विक्टर मुनरो ने किया था। फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभांकर का अनावरण किया। इनमें से कौन सा शुभांकर से एक नहीं है? जो दिया गया एक नहीं कौन सा है? तो लियो जो है एक नहीं। बिहार में 9 नामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय कहाँ स्थित है? तो गया जी, पश्चिमी चंपारण। चलिए और ऑप्शन देते हैं। बेगूसराय, बक्सर। तो गोकुल झील कहाँ स्थित है बताइए? तो आपको बक्सर में है गोकुल झील। निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो कौन सा है? तो यह पलाऊ जो है शुरू किया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? BCCI का अभी तक कितने अध्यक्ष हो चुके हैं? 37 को। कौन है 37वां अध्यक्ष? तो यह है मिथुन महास जो है 37वें अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो बिहार के कौन सा जिला है जो मखाना के लिए चर्चित है, बोर्ड बनाया गया है? तो पूर्णिया बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया है? तो कौन सा है? तो यह नई दिल्ली है। संत शिवरा लिंगनया नेरपा यानी संत शिवरा लिंगनया भैरपा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो क्या थे? तो पेशे से क्या थे वो? शिल्पा जी। तो यह एक लेखक थे। किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाकों में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? भारतीय भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया है? कौन सी सरकार है बताइए? तो आपको उत्तराखंड जो सरकार है ये भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है नदी के नाम से। 81 का आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 का 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। 83 का हो जाएगा 1547।
84 का हो जाएगा 4,18,585 के हो जाएगा 1300 एप्पल। 86 के बॉल 21 87 के रीजनिंग इसका कट हो जाएगा 88 का। फ्रेंड्स ये वाला रीजनिंग वाले है बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना इसमें स्टार लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। आपको 110% फ्यूचर सभी एग्जाम के लिए, रेलवे हो कहीं पे एकदम VVI हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा प्रति डॉग, इसका हो जाएगा 89 के 15 डॉग हो जाएगा, 90 के हो जाएगा मंगलवार। चलिए इंग्लिश है 91 से 95 तक की जो कंप्रहेंशन दिया गया इसी से बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन रिलेटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द गिवन ब्लैंक और फॉर द अल्टरनेटिव। नेटवर्क सिक्योरिटी 91 के बाद यहाँ पे क्या भराएगा, तो 91 में यहाँ पे भराएगा मीन्स, इसका कट हो जाएगा 91 पे, यहाँ पे मीन्स भराएगा सिक्योरिटी। और थोड़ा इसको आगे ऊपर करते हैं। स्क्रीनिंग ए नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द यूजर इंफॉर्मेशन अबाउट, तो 92 का इसमें क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा WHO। यहाँ पे आपको हु भराएगा, यहाँ पे आपको हु भराएगा। इसके बाद ओवर द नेटवर्क, तो 93 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी हैकर हो जाएगा, तो यहाँ पे हैकर भराएगा। ठीक है। इसके बाद 94 नंबर है, 94 नंबर में अट्रैक्ट हो जाएगा। 95 में, 95 का उत्तर बेनिफिट्स हो जाएगा। चलिए 96 नंबर है, खिचड़ी पकाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खिचड़ी पकाना यानी क्या होना, या किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, या इसका उत्तर हो जाएगा तू डाल डाल मैं पात पात का क्या होता है, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो डाल डाल तू पात पात पर होता है। पराजय में उपसर्ग क्या है, पराजय में परा है उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यह अलम का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का सही संधि विच्छेद क्या है, तो तथ्यों का सही संधि विच्छेद तथा जोड़े तथ्यों बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज इसमें नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।